संसार का नियम है कि अगर इंसान धरती पर जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु होना भी स्वाभाविक है। आत्मा अमर है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इंसान का शरीर मिट्टी का है और मृत्यु के पश्चात भी ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है। अगर हम आपको ये बताएं कि अगर इंसान की मृत्यु के पश्चात वो वापस जिंदा हो सकता है तो शायद इस बात पर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम आपको मृत इंसानों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि अगर इन मृत इंसानों को देहरादून में बने इन मंदिरों में ले जाकर इनके दर्शन कराए जाते हैं तो दोबारा ये इंसान वहाँ जिंदा हो जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस मंदिर का रहस्य। जन्म और मरण दो ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। जब इंसान धरती पर जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु की संभावना भी निश्चित होती है। दुनिया में ऐसे कोई भी इंसान नहीं जिसका जन्म होने के बाद उसकी मृत्यु ना हुई हो। ये बात बिल्कुल सत्य है कि इंसान की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के लिए तैयार रहती है। विधाता ने इस बात को निश्चित कर दिया है कि इंसान के मरने के बाद उसका शरीर मिट्टी में विलीन हो जाएगा और उसकी आत्मा दूसरे मनुष्य में चली जाएगी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि अगर मृत व्यक्ति को देहरादून में बने भगवान शिव के इस मंदिर में लेकर आते हैं तो वो तुरंत जिंदा हो जाएगा। आपको बता दें कि देहरादून से ये मंदिर 128 किलोमीटर की दूरी पर लाखा मंडल स्थान पर है और भगवान शिव का ये मंदिर यहाँ पर विराजमान है। बताया जाता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1372 मीटर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ जो शिवलिंग बना हुआ है उसके चमत्कारों की चर्चा देहरादून में है और वहाँ रहने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ भारी तादाद में भक्त भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आते हैं। उनका कहना है कि अगर यहाँ सच्चे मन से भक्त कुछ भी मांग लेते हैं तो उन्हें मनचाहा फल मिल जाता है। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि इस मंदिर में कदम रखते ही इंसान के हर कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके सभी अपराध भी क्षमा हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो मंदिरों में होने वाले चमत्कारों के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस तरह के चमत्कार के बारे में आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। वाकई में ये बात काफी चौंकाने वाली है कि जिस इंसान की मृत्यु हो जाती है और अगर उसे इस मंदिर में लेकर आया जाए तो वो जिंदा हो सकता है। वहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि यह मंदिर आज का नहीं बल्कि ये सदियों पहले का बना हुआ है। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ कई सारी गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं की खुदाई भी की गई है और यहाँ विभिन्न आकार के शिवलिंग भी मिले हैं। वाकई में ये बात किसी अद्भुत रहस्य से कम नहीं कि इस मंदिर में अगर मृत व्यक्ति को लाया जाए तो तुरंत जिंदा हो सकता है। वहीं यहाँ रहने वाले स्थानीय निवासी भी बताते हैं कि यहाँ भगवान भोलेनाथ साक्षात विराजमान है और अपनी दिव्य शक्तियों से यहाँ आने वाले हर भक्त के कष्ट को दूर कर देते हैं। अगर इस मंदिर को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ एक शिवलिंग भी है और यहाँ भक्त रोज जल भी चढ़ाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस शिवलिंग से जुड़ा एक और हैरान कर देने वाला सच। इतिहासकार बताते हैं कि महाभारत काल में पांडवों को मारने के लिए शकुनी ने जो लाक्षागृह बनवाया था वो यहीं पर बनवाया था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब पांडवों को अपना घर छोड़ना पड़ा था तो वो इस तलाश में थे कि वो अपना घर कहाँ पर बनाए और उसी दौरान युधिष्ठिर ने यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी और इस शिवलिंग को आज भी महामंडलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच बने इस मंदिर के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा है। यहाँ आने वाले भक्त बताते हैं कि जब वो इस मंदिर में आते हैं तो उन्हें यहाँ आने के बाद उनके मन में शांति का भाव उत्पन्न होने लगता है। उनका कहना है कि यहाँ आने के बाद आत्मा को संतुष्टि मिलती है और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव यहाँ आकर आशीर्वाद दे रहे हैं। बताया जाता है कि शिवलिंग के ठीक सामने दो द्वारपालों की मूर्ति पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ी हुई है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनमें से एक द्वारपाल का हाथ नहीं है। आखिर इस द्वारपाल का हाथ क्यों नहीं है, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। वहाँ रहने वाले स्थानीय निवासी बताते हैं कि अगर किसी मृत व्यक्ति को इन दो द्वारपालों के आगे लिटा दिया जाता है तो यहाँ रहने वाले पंडित गंगा जल को उस मृत व्यक्ति के ऊपर डालते हैं तो वो कुछ समय के लिए जिंदा हो जाता है और भगवान भोलेनाथ का नाम जपने लगता है। जब वो भगवान भोलेनाथ का नाम जपता है तो उसे थोड़ा सा गंगा जल पिलाया जाता है, लेकिन गंगा जल पीने के बाद वो मर जाता है और उसकी आत्मा भगवान के पास चली जाती है। वाकई में ये बात काफी हद तक हैरान करने वाली है। इस मंदिर में ऐसा चमत्कार भी होता है। अगर देखा जाए तो
बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां भगवान के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन आज तक किसी मंदिर में ऐसा नहीं हुआ है जैसा भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर में होता है। वहां रहने वाले स्थानीय निवासी कहते हैं कि उन्हें आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार भगवान भोलेनाथ का ये कैसा चमत्कार है। इस बात का आज तक पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार इंसान मरने के बाद जिंदा कैसे हो जाता है, और ये गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। तो देखा आपने कि भगवान भोलेनाथ का ये चमत्कार जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। भगवान की कृपा दृष्टि हम सभी पर होती है, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि वाकई में भोलेनाथ का चमत्कार है कि मृत व्यक्ति भी इस मंदिर में कुछ पलों के लिए जिंदा हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं इस मंदिर से जुड़ा एक और चमत्कार जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। देवों के देव महादेव की असीम कृपा भक्तों पर बनी रहती है। वो अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं होने देते हैं। अपने भक्तों को हमेशा से वही वरदान देते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। अगर वो अपने भक्तों को कष्टों में देखते हैं तो तुरंत उनकी मदद करते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो उस मंथन में बड़ा ही जहरीला विष निकला था, और वो विष धरती पर ना गिरे उसके लिए भोलेनाथ ने उसे ग्रहण कर लिया था, और इसी वजह से उनका कंठ भी नीला पड़ गया था। भक्तों पर हमेशा ही भोलेनाथ की कृपा दृष्टि होती है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि शिवरात्रि की रात को अगर इस मंदिर के मुख्य द्वार पर संतान पाने के लिए कोई स्त्री शिवालय के दीपक को ध्यान से निहारती है और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण करती है तो साल के अंदर ही उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। उसके घर में बच्चे की किलकारियां गूंज उठती है। उस स्त्री पर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हो जाती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह शिवलिंग हमेशा चमकता रहता है और इसमें भक्त अपनी तस्वीर को साफ देख सकते हैं। देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ के कई मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर में होने वाले चमत्कारों की बातें देहरादून ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी की जाती है। ये बात साफ तौर पर साबित हो गई है कि यहाँ भोलेनाथ हमेशा विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों को हर संकट से दूर करते हैं। जहाँ इस मंदिर में कई चमत्कार होते हैं, वहीं इस मंदिर में कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें सुलझा पाना इतना आसान नहीं है। पहला, मृत व्यक्तियों का अचानक से जिंदा हो जाना, और दूसरा, 2 द्वारपालों में से एक का हाथ न होना। इन बातों को वहां रहने वाले स्थानीय निवासी भोलेनाथ का चमत्कार बताते हैं। इस मंदिर से जुड़े जो रहस्य हमने आपको दिखाए उसे देखने के बाद आप जरूर हैरान हो गए होंगे। अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पाने के लिए आप भी इस मंदिर में जाते हैं तो आपको भी भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा और मनचाहा फल भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.